नमस्ते। मैं संपत राम रेगर, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, एसआरपी गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम बीए पार्ट थर्ड में प्रश्न पत्र सेकंड के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों का अध्ययन करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से महासभा का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हम संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति, विकास और उसके इतिहास के बारे में अध्ययन किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की जब हम बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर तृतीय के अध्याय के अनुच्छेद 7 के अनुसार इस संस्था के प्रधान जो अवयव हैं, अंग हैं, वो निम्न प्रकार से हैं। पहला अंग है महासभा, द जनरल असेंबली। दूसरा सुरक्षा परिषद, द सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा न्याय परिषद, द ट्रस्टीशिप काउंसिल। चौथा है सचिवालय, द सेक्रेटरीट। पांचवा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, द इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल। छठा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब हम इन 6 अंगों में से जो सबसे पहले अंग है महासभा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। महासभा का संगठन और उसकी भूमिका क्या है, इसके बारे में जो बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा प्रमुख अंगों में से सर्वाधिक वृहत और महत्वपूर्ण अंग है। डेविड कुशमैन के अनुसार महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का केंद्रीय अंग है। आइकेल बर्गर के अनुसार यह विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण है। इसको उन्मुक्त अंतःकरण भी कह सकते हैं। सीनेटर वांडेनबर्ग के अनुसार विश्व की लघु संसद है, या उसकी संज्ञा दी गई है। अगर कहीं विश्व की संसद या लघु संसद के बारे में कोई वाक्य आता है तो निश्चित रूप से हमारा ध्यान महासभा की ओर जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महत्वपूर्ण अंग है महासभा, उसकी ओर इंगित होता है। इस संगठन इसका जो गठन है एवं अधिकार दायित्वों का अवलोकन से ये जान पड़ता है, ये ज्ञान होता है कि इस विश्व संस्था के संस्थापकों का उद्देश्य महासभा के एक महान अंतर्राष्ट्रीय नैतिक एवं राजनीतिक मंच को बनाना था। संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त सदस्य को महासभा में बैठक का अधिकार मिला हुआ है या होता है। इसका अधिवेशन साधारणतः प्रत्येक वर्ष में एक बार होता है और चार्टर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी विषयों पर विचार करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संस्था का रूप मानव पार्लियामेंट का भी है, या इसको मानव पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे प्रतिनिधित्व की जब बात आती है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। जो इसके सदस्य हैं उनको प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। प्रत्येक राष्ट्र को एक मत देने का अधिकार है। हालांकि प्रत्येक राष्ट्र को अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिला हुआ है। कोई भी राष्ट्र अपनी तरफ से महासभा में 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, किंतु वोट देने के समय एक देश का, चाहे वो कितना ही बड़ा राष्ट्र क्यों न हो या छोटा क्यों न हो, एक ही वोट उसका समझा जाएगा या एक ही वो मत दे सकता है, वोट दे सकता है। यह अंग विश्व लोकमत का प्रतीक बन गया है। वर्तमान में अगर ये देखा जाए तो ये लोक प्रतीक है। विश्व के जितने भी लोकमत हैं उनका ये प्रतीक है। आजकल इसके जो सदस्यों की संख्या है वो 193 है। अब हम आगे बात करेंगे मतदान प्रक्रिया की। चार्टर के अनुच्छेद 18 में महासभा की मतदान प्रक्रिया का उपबंध या उसका उल्लेख किया गया है या उसका प्रावधान किया गया है,
और राष्ट्रसंघ की सभा की भांति ही राज्यों की समानता का भी ये सिद्धांत उपरोक्त अनुच्छेद में बनाए रखा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर महासभा के निर्णय उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को के दो तिहाई बहुमत में होगा। अन्य प्रश्नों का निर्णय जिनमें 2/3 बहुमत द्वारा निर्णय लिए जाने वाले प्रश्नों के अतिरिक्त प्रवर्गों का भी निर्धारण इसमें शामिल किया गया है। चार्टर के अनुसार इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उनकी चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों की जब बात करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न इसमें रखे गए हैं, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के विषय की सिफारिश इसमें की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे शांति सुरक्षा बनी रहे। इसके अलावा सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन भी इसके द्वारा ही होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन भी महासभा के द्वारा किया जाता है। चार्टर के अनुच्छेद 86 के खंड 1 ग के अनुसार न्याय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन भी महासभा ही करेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के नवीन सदस्यों का प्रवेश, इसके अलावा सदस्यता के अधिकारों और विशेष अधिकारों का निलंबन का कार्य भी महासभा के द्वारा ही किया जाएगा। इसके साथ साथ ही ये सदस्यता का निष्कासन का भी अधिकार रखती है। न्यास पद्धति के परिचालन संबंधी प्रश्न का भी ये अवलोकन रखती है। इसके साथ साथ बजट संबंधी प्रश्न भी महासभा में रखे जाते हैं और उनका निवारण भी किया जाता है। महासभा का वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से सितंबर के माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है और प्राय दिसंबर के मध्य तक ये चलता है। इस प्रकार से ये हर साल का कार्यक्रम है और हर साल इसी प्रकार से महासभा चलती है। प्रत्येक नियमित सत्र के प्रारंभ में महासभा नए अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष और अपनी 6 मुख्य समितियों के सभापति यानी चेयरमैन निर्वाचित करती है। महासभा की अध्यक्षता प्रतिवर्ष राज्यों के 5 समूहों में से ली जाती हैं। वो कौन कौन से समूह हैं? पहला अफ्रीका से, एशियाई से, पूर्वी यूरोपियन से, लैटिन अमेरिका से, पश्चिमी यूरोपियन तथा अन्य राज्यों में बारी बारी से दी जाती है। विशेष अधिवेशन बुलाने का भी उपबंध किया गया है। कोई आवश्यकता पड़े या बीच में इस प्रकार की कोई इमरजेंसी आ जाए तो विशेष अधिवेशन का भी प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। ऐसे विशेष अधिवेशन सुरक्षा परिषद अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों को बहुमत द्वारा अनुरोध किए जाने पर महासचिव द्वारा ये विशेष अधिवेशन बुलाया जाएगा। प्रत्येक अधिवेशन के लिए अपना सभापति निर्वाचन करती है जो महासभा की कार्यवाही का संचालन करता है। अब हम महासभा के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम अधिकार और कर्तव्यों की बात करें तो सबसे पहले सुरक्षा परिषद तथा अन्य अंग अपनी वार्षिक कार्य विवरण की रिपोर्ट महासभा के पास भेजते हैं और महासभा के द्वारा में निर्धारित तिथि को इस पर विचार विमर्श किया जाता है। किंतु महासभा सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट पर अवलोकन करने के अतिरिक्त हेर फेर उसमें नहीं कर सकती है। महासभा को ये अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों एवं न्याय परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन भी महासभा के द्वारा ही किया जाता है। महासभा ही उनका निर्वाचन करेगी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों का निर्वाचन करने का अधिकार समान रूप से महासभा एवं सुरक्षा परिषद को है। सुरक्षा परिषद की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही महासभा नए सदस्यों को पद ग्रहण करने की अनुमति देती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की नियुक्ति भी महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर ही करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का आय और व्यय महासभा द्वारा ही स्वीकृत होता है, यानी कितना आय होगी कितनी व्यय होगी ये निर्धारण महासभा करती है तथा महासभा का अन्य अंगों पर स्वतः ही आर्थिक नियंत्रण हो जाता है। जब बजट पास करती है तो निश्चित रूप से ये अन्य जो अंग हैं उन पर नियंत्रण अपने आप स्वतः ही हो जाता है। चार्टर की उपधारा 1 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का अर्थ महासभा की सदस्यता, जो राष्ट्रीय सदस्यता शुल्क 2 वर्ष तक लगातार
अदा नहीं करता है उसे महासभा में मत देने का अधिकार नहीं होता है, या यूं कहें कि वो मत देने का अधिकार खो देता है। इसलिए महासभा का सदस्य बने रहने के लिए जो निर्धारित शुल्क है वो आवश्यक रूप से अदा करना होता है। अब हम बात करते हैं महासभा के कार्यों की। अगर हम महासभा के कार्यों की चर्चा करें तो महासभा के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक कार्य तो ऐच्छिक कार्य और दूसरा जो प्रकार है वो अनिवार्य कार्यों में आता है। ऐच्छिक कार्यों की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से शांति स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति के खतरे को दूर करना, सुरक्षा तथा निशस्त्रीकरण के समस्त देशों में सहयोग स्थापित करने की चेष्टा करना, ये ऐच्छिक कार्य महासभा के हैं। इसके अलावा महासभा के अनिवार्य कार्य भी हैं जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, जो जरूरी हैं। उनमें संयुक्त राष्ट्र संघ का आय व्यय का विवरण पास करना यानी बजट का कार्य करना। महासभा बजट का कार्य करती है, कितनी आय और कितनी व्यय होती है, ये एक अनिवार्य कार्यों में है, महत्वपूर्ण कार्यों में है। इसके साथ ही सुरक्षा परिषद तथा अन्य संस्थाओं और संगठनों की रिपोर्टों पर विचार करना। जो रिपोर्ट सुरक्षा परिषद की आती है और अन्य जो संस्था संगठन बनाए गए हैं उन रिपोर्टों का चर्चा करना, उन पर विचार विमर्श करना। इसके साथ साथ ही न्याय परिषद यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल पर निरीक्षण रखना या उनको निरीक्षण करना। इसके साथ साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्यों से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य से संबंध में अध्ययन एवं जांच पड़ताल करके तद विषय की सिफारिश करना कि क्या वास्तव में है, किस प्रकार से ये ठीक है या नहीं है, इन सब की जांच पड़ताल करके आगे बढ़ाना। और अगला है प्रत्येक व्यक्ति को बिना जाति, लिंग, भाषा व धर्म से मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता का उपयोग करने की सहायता इसमें देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ ही अगर हम महासभा के समितियों की चर्चा करें तो समितियों को निम्न रूप 6 समितियों में या 6 भागों में विभाजित किया गया है। महासभा अपना कार्य का संचालन 6 प्रमुख समितियां, मुख्य समितियों द्वारा करती है, जो ये समितियां निम्न प्रकार से विभाजित की गई हैं। पहली समिति है निशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति। दूसरी समिति है आर्थिक एवं वित्त समिति। तीसरी सामाजिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति। चौथी है विशेष राजनीतिक और औपनिवेशिक स्वाधीनता समिति। पांचवी है प्रशासनिक एवं बजट समिति और छठी है कानून समिति। ये इस प्रकार से 6 समितियां हैं। हम अब बात करेंगे छोटी असेंबली। छोटी असेंबली किस बात से प्रसिद्ध है या किस बात से उसको जाना जाता है। 1947 में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों के उग्र विरोध 1947 में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों के उग्र विरोध और वीटो के प्रयोग के कारण ऐसा गतिरोध उत्पन्न हो गया कि सुरक्षा परिषद से युद्ध एवं आक्रमणों की आशंकाओं से भयभीत विश्व को सुरक्षा पाने या शांति बनाए रखने की आशाओं को पूरा होना असंभव प्रतीत हो रहा था कि अब ये कार्य कैसे संपन्न किया जाए, शांति स्थापित कैसे की जाए, ये असंभव प्रतीत सा हो रहा था। अतः महासभा ने इस नवीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए कि इसका किस प्रकार से सामना करें, शांति स्थापित कैसे हो सकती है, सुरक्षा कैसे आक्रमणों से बचा जा सकता है, तो 13 नवंबर 1947 को एक अंतरिम समिति नामक का गठन हुआ। यह सहायक अंग इसकी स्थापित हुई, इसलिए इसको छोटी असेंबली का नाम दिया गया और इसके बाद में इसको छोटी असेंबली के नाम से ही जाना जाता है। अब हम बात करते हैं महासभा की भूमिका। महासभा की अगर भूमिका की बात करें तो महासभा को आधुनिक विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण कहा जाता है। महासभा एक तरह से खुला अंतःकरण है जिसमें जो विश्व पटल पे जो छाया हुआ है वो महासभा के ऊपर स्वतः ही आ जाता है कि कौन सी प्रश्न या कौन सा मामला अति आवश्यक है या नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें महासभा के ऊपर आना स्वाभाविक हो जाती है। इसी के संबंध में सलीचर के अनुसार महासभा एक सार्वजनिक सभा स्थल ही नहीं है, बल्कि इसने अपने आप को निर्णय लेने योग्य
भी प्रमाणित कर दिया गया है। विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने में भी इसके महत्वपूर्ण योगदान को बुलाया नहीं जा सकता है। महत्वपूर्ण योगदान है। ये विश्व लोकमत के वजन, साथ ही साथ विश्व समुदाय के नैतिक अधिकारों से संपन्न होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का पूरे वर्ष का कार्य मुख्य रूप से महासभा के निर्णयों से अद्भुत होता है, और अर्थात महासभा द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों में अभिव्यक्ति, बहुसंख्यक सदस्यों की इच्छा, ये सब उसमें जाहिर होती रहती है। इसलिए महासभा की भूमिका संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत महत्वपूर्ण होती है। थैंक यू।